हर हर महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सतयुग में जन्म लेने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जिनकी सत्य निष्ठा को देखकर स्वयं इंद्र को भी जलन होती थे। सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन होने लगी। तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योगबल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा ने स्वप्न में ही ऋषि को सारा राज्य दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर पत्नी तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसीलिए वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान में दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। तब वे ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित अभी बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही कोई उनके पुत्र की देह श्मशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में श्मशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ देकर ही पुत्र की देह का अंतिम संस्कार कर पाओगी। तब रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहन रखी हूँ, आप इसी में से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं, राजन, आपकी जय हो। आपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी आपको सत्य के मार्ग पर चलने से नहीं रोक पाए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योगमाया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ नारायण के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। दोस्तों, तभी से एक कहावत प्रचलित हो गई कि चाहे चांद और सूर्य अपनी जगह बदल दे, लेकिन हरिश्चंद्र अपना सत्य कभी नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हर हर महादेव दोस्तों।